मित्रों नमस्कार, मैं हूं विचित्र कुमार और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। मित्रों, एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और ये जो जानकारी है ये खगोलीय घटना से ताल्लुक रखती है। एक बहुत बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए सोचा कि इस जानकारी को आप लोगों तक मैं साझा कर दूं। हालांकि आप लोग भी इस जानकारी को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यूं तो ये देश विदेश की तमाम पत्रिकाएं, चाहे वो सोशल मीडिया है या फिर हमारी अखबारें हैं या वेबसाइट्स हैं, उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। खासतौर पर ये जो जानकारी साझा हुई है, जिस पर इसको प्रकाशित किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है, वो जानकारी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल जो है उसमें प्रकाशित किया गया है। तो वहां से भी ये जानकारी आप लोग जो है उसे हासिल कर सकते हैं या डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हैं। मित्रों, ये खगोलीय घटना जो घटित हुई है ये अपने आप में बहुत दुर्लभ है और अभूतपूर्व है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये रिपोर्ट्स कह रही हैं और वो साइंटिस्ट कह रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अपने टेलीस्कोप में जो है, टेलीस्कोप की मदद से या अपनी मशीनों की मदद से इसको कैप्चर किया है। और कहा यह गया है कि ये रियल टाइम कैप्चरिंग घटना है, यानी कि जब ये घटना घटित हुई थी उसको रियल टाइम में ही कैप्चर किया गया है। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी इतनी बड़ी खगोलीय घटना को रियल टाइम में कैप्चर किया गया है, और वो भी हमारी पृथ्वी से सैकड़ों खरब प्रकाश वर्ष जो दूर है उस घटना को। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जो घटना पृथ्वी से 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुई है, उस घटना को हमारे टेलीस्कोप ने किस तरह से कैप्चर किया है, हम तक पहुंचाया है, और भविष्य में हमें उससे क्या मदद मिलेगी। तफसील से जानकारी मैं आगे आप लोगों को देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो घटना जो है वो हमारे यूएसए यानी कि यूरोपीय जो एरोस्पेस एजेंसी है उनकी ओर से, और साथ ही साथ ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर एजेंसी, उनके बहुत ही दुर्लभ जो मशीनें हैं, टेलीस्कोप हैं, उनकी मदद से इनको कैप्चर किया गया है। जो यूएसए है, यूरोपीय जो एरोस्पेस एजेंसी है, उनका जो ये टेलीस्कोप है उसका नाम है XMM न्यूटन। उसमें इस पूरी घटना को कैप्चर किया गया है रियल टाइम में। और साथ ही साथ जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर एजेंसी है, उनका जो XRISM जो टेलीस्कोप है उसकी मदद से इसको कैप्चर किया गया है। और ये जो घटना कैप्चर हुई है मित्रों, उसमें ये दर्शाया गया है, उसमें ये नजर आ रहा है कि कैसे जो एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे एकदम से जो है वो रिएक्ट करती है, और एक बहुत बड़ा नाभिकीय विखंडन जो है वहां पर होता है, और फिर वहां से किस तरह से एक बहुत बड़ी विनाशकारी आंधी निकलती है। ये तमाम सारी चीजें इसमें कैप्चर हुई है। ये जो घटना हुई है ये पृथ्वी से 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक एनजीसी सर्पिली गैलेक्सी है, एनजीसी 3783 के केंद्र में हुई है। उस गैलेक्सी का ये नाम है। उस गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा एक ब्लैक होल था, और उस ब्लैक होल में अचानक से जो है एक बहुत बड़ा नाभिकीय विखंडन हुआ, एक प्रकाश पुंज जो है वो बाहर निकला, और फिर यह कैप्चर किया गया है कि अचानक से वहां पर जो है अल्ट्रा हीटेड विंड्स जो है वो निकलने लगी, यानी काफी गर्म हवाएं जो है वहां से बड़ी तेजी से बाहर निकली। और ये गर्म हवाएं जो है वो जो कैप्चर हुई है, उसकी जो आंधी कैप्चर हुई है, उसका जो माप है वो 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इसको पूरी तरह से जो है उसमें कैप्चर किया गया है। अब ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या देखा गया उसमें कि ये था क्या, तो ये पता चला है कि ये सूरज से ये जो बड़ा धमाका हुआ, और उसके बाद ये जो आंधी चली, ये जो गुबार जो निकला वहां से एक ब्लैक होल से, इसका जो वजन था ये 30 मिलियन के बराबर बताया गया है, यानी कि ये सूरज से 5 करोड़ ज्यादा का ये इसका वजन है। और ये जो घटना है अगर हमारे यहां नजदीक हुई होती तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है, बहुत बड़ा असर जो है वो हमारी इस खगोल पर भी पड़ता, हमारे यहां हमारी मिल्की वे पर भी पड़ता, हमारी आकाश गंगाओं पर भी पड़ता, हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता। लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है, और वैज्ञानिक यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये जिस गति के साथ चली आ रही है वो उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 135 मिलियन साल लग जाएंगे, इसलिए यहां घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। ये बड़ी बात मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूं। इसलिए इस घटना को जो है इतनी ज्यादा तवज्जो तो नहीं दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस घटना से निश्चित तौर पर जो हमारे एरोस्पेस एजेंसी हैं या फिर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए जो है निकट भविष्य में इस चीज को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो हमारी मशीनों ने इतना अच्छा बेहतर काम किया है कि जिस
जिसकी दात यहां पर देनी पड़ेगी कि एक रियल टाइम घटना को, उन्होंने खगोलीय घटना को जो है अपने कैमरे में कैप्चर किया है और जिसका लाभ जो है वो हमें निश्चित तौर पर मिलने वाला है। हालांकि ये जो घटना है वो काफी दूर है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है, ना ही हमारी आकाशगंगा को कोई खतरा है, ना हमारी तारामंडल। लेकिन कहीं ना कहीं वहां ये देखा गया है कि इस घटना के बाद जो है जो वहां के जो तारामंडल हैं उनके बनने में, वहां की आकाशगंगाओं के बनने में जो है काफी असर इसका पड़ेगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी और ब्लैक होल में जो ये तमाम चीजें जो फिर से अंदर चली जाएंगी और ये जो है वो अस्थिरता का माहौल वहां पर रहेगा। एक चीज और यहां पर ये देखी गई है कि ये देखा गया कि ब्लैक होल कैसे जो है अपने इर्द गिर्द की फील्ड इसको नियंत्रित करता है, ये चीज भी यहां पर जो है देखी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और क्योंकि हमारी मिल्की वे जो है वहां पर भी ब्लैक होल है, इसलिए साइंटिस्ट को यह भी समझने में मदद मिलेगी कि क्या ये जो ब्लैक होल है वो भी कभी इस तरह की आग उगल सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उसको समझने में यहां पर निश्चित तौर पर इनको मदद मिलेगी। और इस पूरे के पूरे इस नाभिकीय विखंडन से, इस खगोलीय घटना से जो है एक बहुत बड़ा सबक, लेसन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात हमें यहां पर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।